एक्सरसाइज 6.2 हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पर देखिए ये ए बी है और ये सी डी है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है। तो यहाँ पर देखिए इस एंगल का मेजरमेंट 50 है और ये एंगल एक्स है। यहाँ पर देखिए ये एंगल वाई दिया गया है और ये एंगल 130 है। तो आपको यह प्रूव करना है कि ये ए बी और ये सी डी एक पैरेलल लाइन है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। यहां पर देखिए y इज इक्वल टू, ये देखिए ये y है ना, y इज इक्वल टू 130 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन यह उठता है कि y इज इक्वल टू 130 डिग्री कैसे हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और इसके साथ साथ बेसिक पार्ट को भी समझाते तक चलूंगा, जिससे आपको इसके इंट्रो पार्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, तो इसके आमने सामने वाली जो साइड है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाती है, जो आपस में इक्वल होती है। तो ये VOA का मतलब समझेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ठीक उसी तरीके से ये एक दूसरे की वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए VOA। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन कट्स करती है AB और CD को। तो आप लिखिए ए ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है तिर्यक छेदी रेखा, यानी कि एक तिरछी लाइन इंटरसेक्ट करती है AB और CD को। देखिए इस वाले पॉइंट पर और ये इस वाले पॉइंट पर कट से AB एंड CD। तो देखिए आप लिखिए बाई लीनियर पेयर। आप लोग कंसेप्ट समझ रहे होंगे लीनियर पेयर का। तो बाई लीनियर पेयर यहां पर देखिए ये लाइन है ना, और यहां से एक लाइन जा रही है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो आप ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल जो होता है 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा। तो मैंने लिख दिया x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 180 और ये 50 इक्वल के राइट में आएगा, तो ये हो जाएगा -50। इस तरीके से x का वैल्यू निकल कर आया 130 डिग्री। तो यहां से देखिए आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया 130 डिग्री। अब यहां पर मैं लिखूंगा नाउ x इक्वल होगा y के। यहां पर देखिए ये x इक्वल होगा y के। x का वैल्यू 130 डिग्री आया है और यहां पर आप देखिए y का वैल्यू भी 130 डिग्री है। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमने लिख दिया x इज इक्वल टू y। तो अब आप लिख सकते हैं, मैं अभी पिक्चर में दिखाऊंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर ये देखिए x और y, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। इंटीरियर का मतलब ये दोनों लाइन के अंदर में ये एंगल है। तो आप देख रहे हैं कि जब ये एंगल और ये एंगल यानी कि अल्टरनेट एंगल कहलाता है, जब ये आपस में इक्वल हो जाए तो ये AB और ये CD आपस में पैरेलल होते हैं। तो आप लिख दीजिए AB पैरेलल CD। इस तरीके से हमने इसे प्रूव्ड कर दिया। अब थोड़ा सा बेसिक पार्ट समझिए। मान लीजिए कि अगर पहले से ही यह कह दिया जाए कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इस तरीके से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है। ये भी अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल हुआ, ये भी आपस में बराबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर AB पैरेलल CD के। ये देखिए AB एक लाइन है
और ये एक CD लाइन है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि CD पैरेलल EF, और ये CD लाइन इस EF लाइन के पैरेलल है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि AB, CD और EF एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए एंड Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7। तो आपको क्या करना है, X की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि X जो ये एंगल है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम लिखेंगे। तो देखिए ये AB पैरेलल है CD के, और CD पैरेलल है EF के, और उसके बाद Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। अब इसे हम देखिए, तो हमें प्रूव क्या करना है उसे हम लिखेंगे। टू प्रूव लिख दीजिए, और ये गिवन इंफॉर्मेशन है इसलिए हमने यहां गिवन लिख दिया। टू प्रूव में देखिए हमें करना क्या है, एंगल X की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले प्रूफ में अब लिखेंगे, जो रेशियो दे रखा है Y रेशियो Z इक्वल है 3:7 के। तो यहां पर एक बार और आप देख लिए AB, CD और ये पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए इस एंगल को X और इस एंगल को Y और ये वाले एंगल को Z दिया गया है। तो हमें एक्चुअल में इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब आप यहां पर देखिए, जब भी कहीं पर रेशियो में कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं ना, तो हम एक वेरिएबल की मदद लेते हैं। तो देखिए हम एक्चुअल में ये Y रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, और Z रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। तो हम लिखेंगे Y इज इक्वल टू ये 3, और इसके साथ हमने एक वेरिएबल ले लिया, और Z इज इक्वल टू ये 7 है ना, तो हमने 7A ले लिया। एक्चुअल में हम इस A की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। आप जरा इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, AB पैरेलल है EF के। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि AB पैरेलल है EF के। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो X इक्वल टू Z के हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो आप लिखिए X इक्वल हो जाएगा Z के, आप लॉजिक देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। इंटीरियर का मतलब इस पैरेलल लाइन के अंदर एंगल बन रहा है। तो अब देखिए, नाउ X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये नया चीज आपको मिल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, दोनों इस एंगल को आप ध्यान में रखिए। इसको हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, और इसका सम भी कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो हमने लिख दिया X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए X को जरा देखिए, X के जगह पर हम क्या लिखेंगे, Z को लिखेंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया Z प्लस Y, क्योंकि X और Z आपस में बराबर है इसलिए हमने लिखा है। इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब आप देखिए फिर से यहां पर Z का वैल्यू देखिए, ये रहा 7Y, एंड Y का वैल्यू आप देखिए 3A है। तो हम इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे, यानी कि 7A प्लस 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो आप देखिए इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 10A इज इक्वल टू 180 डिग्री
फिर आप जब ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 10, यानी कि ए का वैल्यू जो निकल कर आया वो आ गया 18 डिग्री। आप इस ए की वैल्यू को ध्यान में रखेंगे। हमने यहाँ पर वेरिएबल के रूप में ए लिखा है ना, हमने अब इसका वैल्यू फाइंड कर लिया है। इस तरीके से वाई का वैल्यू और यहाँ से जेड का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। हमारे लिए ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3a और z इज इक्वल टू 7 है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3a, यानी कि इक्वल टू 3 इंटू ए का वैल्यू 18 डिग्री है, तो 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 डिग्री आ गया। और नीचे आप देखिए हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए 7a लिखा है, तो हम z इज इक्वल टू 7a को लिख देंगे। फिर 7 और a के जगह पर हम लिखेंगे 18। 7 में 18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 126 डिग्री। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, तो मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए हमने x को हम एज यूजुअल हमने यहाँ पर लिख दिया, और y का वैल्यू हम देखिए ये पुट करेंगे, ये y की वैल्यू है, तो y का वैल्यू हम अगर 54 पुट कर दें और दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और x का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 54 इक्वल के राइट में जाएगा तो माइनस 54 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 126 डिग्री के। इस तरीके से हमने x का वैल्यू, यानी कि पिक्चर में देख लीजिए, इस x का वैल्यू हमने निकाल दिया 126 डिग्री।